जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आप भी और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरु जी की कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं उनका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना। महाशिवरात्रि के दिन आप सब संगत को ब्लेस करना गुरु का। संगत जी पता क्या है, मेरे को महाशिवरात्रि वाले दिन अपना सत्संग शेयर करना था, पर मेरे को पता नहीं गुरु जी की इच्छा नहीं थी उस दिन की, क्या है टाइम नहीं था, मतलब नहीं हो पाया मेरा। तो मैं इसलिए महाशिवरात्रि के एक दिन बाद अब सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आप सबके ऊपर अपनी कृपा बना के रखें, सबको ब्लेस करें, सबके साथ रहें, सबके बच्चों को, उनके परिवार को, उनके पति को खुश रखें, उनके घर परिवार में सबको खुश रखें। गुरु जी सबकी जोड़ियों को, सब संगत को ब्लेस करें। बस गुरु जी आपका शुक्राना है, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना है गुरु पा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु पा। आपके हर सांस, हमारी हर सांस का शुक्राना है गुरु पा। हम जो सांस ले रहे हैं उसका भी शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु पा। आपका लख लख शुक्राना मैं याद करती हूँ गुरु पा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी कल शिवरात्रि थी और शिवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। आज संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करना, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल शिवरात्रि थी तो सबको ये जाना था मंदिर में, और 3-4 दिन पहले हमारा भी बस का मैसेज आया हुआ था शिवरात्रि के लिए। तो मैं गुरुपा को यही कह रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरे लिए भी सीट बुकिंग हो जाए, आप मुझे बड़े मंदिर बुला लेना। और गुरुजी की कृपा हुई संगत जी कि मैंने जब सीट बुक करवाई तो सीट जो थी मेरी वो बुक हो गई और आंटी का जल्दी ही मैसेज मेरे पास आ गया था। शुक्राना गुरुजी। संगत जी सीट तो मेरी बुक हो गई, लेकिन कल क्या हुआ संगत जी, कल जब मैं मॉर्निंग में उठी तो पता नहीं संगत जी मैं काफ़ी ना डाउन फ़ील कर रही थी, और ये मेरे साथ मतलब थोड़े टाइम से अभी चल ही रहा है। तो संगत जी मैं उठी और मुझे भी नहीं पता संगत जी, मैं थोड़ा लेट उठी थी, डाउन फ़ील भी हो रहा था और मेरा फ़ास्ट भी था, फ़ास्ट रखती हूँ मैं शिवरात्रि का। तो संगत जी बस ऐसे ही हो रहा था, सुबह 11 बजे हमारी बस जानी थी और मैं हो गई थी संगत जी लेट। तो संगत जी मैं मतलब पौने 11 तक तो मैं घर पर ही थी संगत जी,
और संगत जी बस मैं गुरुजी के आगे खड़ी हो गई और मैंने बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे मंदिर तो आना ही है और आप अब मुझे बुलाओ कैसे करोगे, क्योंकि बस का तो संगत जी पॉसिबल ही नहीं था कि मैं उस पे जा सकती। बस ऐसे ही संगत जी मैं फिर मंदिर गई, गुरुजी मंदिर लेके गए, मंदिर में जल चढ़ाया और फिर उसके बाद मैं घर आई और संगत जी मैं ऐसे ही बस बैठ गई। और संगत जी एक्चुअली मेरा मतलब एक फ्रेंड है, वो भी गुरु संगत ही है, लेकिन संगत जी को जैसे अभी इतना पता नहीं है गुरु महिमा के बारे में, मतलब कम ही है, कम मतलब उनके माइंड में जैसे अगर बोल दो तो मानते हैं। तो कल क्या हुआ संगत जी, ऐसे ही मुझे नहीं पता था, हमारी काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी, हाय हेलो। और संगत जी कल मैंने ऐसे ही मैसेज करा पूछने के लिए कि बड़े मंदिर चलते हैं। तो संगत जी पहले तो मुझे पता नहीं था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और सडनली संगत जी जब बात हुई तो एकदम से ना यस हो गया, शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा की कृपा से संगत जी बड़े मंदिर जाने का मौका मिला और जब मैं मिली उसको, तो संगत जी वो तो इतना डाउन फ़ील कर रहा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसके पैरों में प्रॉब्लम हो रखी थी और मेरे को संगत जी काफ़ी टाइम से नहीं पता था, हमारी बात भी नहीं हो पा रही थी। तो संगत जी मतलब कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका जब फेस देखा बिल्कुल ही इतना मतलब उसकी ऐसे तबीयत ख़राब थी, पता नहीं गुरुजी ने कैसे हिम्मत दी। हम बाइक पे गए थे संगत जी और हम जैसे-तैसे वहाँ मतलब कि पहुँच गए। इतने क्राउड में भी संगत जी हम जैसे लेट ही निकले थे घर से, लेकिन इतना क्राउड था ना संगत जी, और ऐसे लग रहा था कि जैसे-जैसे हम जा रहे हैं हमारे रास्ते खुल रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा संगत जी बहुत मन था कल जाने का बड़े मंदिर, और गुरु जी को मैंने बोला था कि प्लीज़ आप मुझे लेके चलो, और गुरुजी की कृपा से हम वहाँ गए। और संगत जी जैसे कि मैंने बताया कि वो तो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत डाउन थी, और संगत जी उसने जब मुझे ये बात बताई कि मैं मतलब कि कुछ सेकंड भी नहीं खड़ा हो सकता, तो एकदम से मुझे बैठना पड़ता है और चल तो मैं नहीं सकता। तो मैं संगत जी हैरान कि ये तो आज शिवरात्रि है और आज तो बहुत ज़्यादा ही चलना पड़ेगा। तो मेरे मन में आ रहा था, और फिर संगत जी मैंने ऐसे ही बस गुरुजी से अंदर ही अंदर प्रेयर करी कि गुरुजी आप ही हो बुलाने वाले, ये तो बस ज़रिया बनता है संगत जी। वो मतलब कोई नहीं होता किसी को ले जाने वाला, वो गुरुजी का बुलावा है, तो शायद गुरुजी ने बुलाया है। और वो जो कष्ट होते हैं संगत जी, वो शायद उसके भी कटने थे कल, और जितना मैंने सोचा था संगत जी वो डबल चलना पड़ा। और आप संगत जी बिलीव मानना, वो जैसे-जैसे हम चल रहे थे मेरे को तो उसी की टेंशन लगी हुई थी कि इस बस बिल्कुल वहाँ तक मतलब दर्शन कर ले एक बार। और मतलब संगत जी उसको मतलब इतनी इतनी कृपा थी गुरुजी की, वो बहुत अच्छे से चल पा रहा था और मैं बार-बार ना उसको देखूँ कि प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा थी, इतनी महिमा थी कि वो चल रहा था। और संगत जी हम मतलब अंदर दर्शन करने गए, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अंदर दर्शन करे संगत जी, बहुत प्यारा दरबार कल लगाया हुआ था, अनंत कोटि शुक्राना बाबा। और दर्शन करके फिर हम संगत जी जैसे बाहर आए, तो संगत जी हम थोड़ा-सा आगे-पीछे हो गए थे, और जैसे संगत जी मैंने आपको बताया कि अभी उसको इतनी पता नहीं है गुरुजी के बारे में, मतलब वैसे ही बोलता है जैसे मैं मानता हूँ ऐसे करके। तो हम जैसे बाहर आए संगत जी, मेरे हाथ में तो वो था प्रसाद, गुरुजी का लंगर प्रसाद, लेकिन उसने नहीं लिया। तो मैंने ना संगत जी उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा प्रसाद कहाँ है? तो कह रहा नहीं मेरा फास्ट है, मैं नहीं खाऊँगा ना। तो मैंने कहा आज ये जो गुरुजी हम मंदिर आए हैं, गुरुजी महादेव ही हैं, और यहाँ का लंगर प्रसाद जो हमारे कष्ट करते हैं ये वो है। तो संगत जी वो मैं ऐसे ही मतलब मना करने लग गया कि नहीं फास्ट तो फास्ट ही होता है। संगत जी पता नहीं क्या गुरुजी ने मेरे मुँह से निकलवाया। मैंने उसको ना ऐसे ही बोला नहीं प्रसाद ला लेके आओ, और चाहे मैं रख लूँगी लेकिन तू लेके आ। और संगत जी क्या होता है वो मेरे कहने पे चला जाता है, प्रसाद लेके आता है। और उसके बाद हम चलते हैं फिर दोबारा से, तो शूज़ काउंटर जहाँ पे होता है संगत जी, हम काफ़ी पहले चल के जाते हैं, तो वहाँ पे ना संगत जी साइड में काफ़ी संगत जी बैठ के प्रसाद खा रहे होते हैं। और मैंने संगत जी उसको यही बात बोली, मैंने कहा चल अब इधर ना बैठ के हम लंगर प्रसाद खा लेते हैं।
तो वो मेरी शक्ल देखने लग गया। मैंने कहा ये प्रसाद है, ये रोटी नहीं है, ये गुरुजी ने ही संगत जी जो बुलवाना था वो उस टाइम मैंने उसको काफ़ी समझाया, माफ़ी भी माँगी गुरुजी से और उसको बताया गुरुजी की महिमा कि महादेव का मतलब उन्हीं का वास रख के उन्हीं के लिए ऐसी बातें बोलनी अच्छी बात नहीं होती मंदिर में खड़े होके। तो गुरुजी ने तो कष्ट काटने थे संगत जी। फिर गुरुजी के वहीं मंदिर में ही बैठ के मैंने भी लंगर प्रसाद खाया और उसने भी खाया। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और काफ़ी ऐसे संगत जी हैं, संगत जी जो हमारे साथ भी जुड़े होते हैं, जिनको अगर महिमा नहीं पता होती तो मुझे लगता है हमें बताना चाहिए, अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। बाकी तो गुरुजी हैं ही हैं संगत जी। वो तो गुरुजी बैठे हैं, जिनको जब जोड़ना या जो करवाना है वो गुरुजी करवा ही लेते हैं, चाहे आप जितना मर्ज़ी जोर डाल लो। क्योंकि उस टाइम वो ऐसा जब हम प्रसाद मैंने ले लिया था उस टाइम ऐसे वर्ड बोल रहा था संगत जी वो, लेकिन गुरुजी ने उसके कष्ट काटने थे तभी उसको घर से निकाला संगत जी। और मैं सोच रही थी कि मैंने क्यों इसको फ़ोन करा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन शायद मैं गलत थी क्योंकि बुलाने वाले तो गुरुजी हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी फिर प्रसाद खा के हम जैसे ही निकलने लगे तो संगत जी उसके कोई पैर में दर्द नहीं, कुछ नहीं। मैं बल्कि बार-बार उसको पूछूँ क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि कैसे चल रहा है, लेकिन संगत जी वो बिल्कुल ठीक था। शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी जब गुरुजी से कनेक्ट होते हैं तो ये मैंने सुना है कि जो आपके परिवार वाले होते हैं या आपके यहाँ तक कि फ्रेंड सर्कल भी जो भी होते हैं तो उनको भी कहीं न तो कोई गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं। और यही था कि मेरी तो काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी उससे, लेकिन गुरुजी को पता था कि हाँ, जहाँ प्रॉब्लम किसी को है उसको किस टाइम ब्लेसिंग देनी है, तो गुरुजी ने उसको भी ब्लेसिंग दी, उसको जितनी मिलनी थी और जितनी मेरे को देनी थी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना मेरी और उसकी तरफ से जो आपने बड़े मंदिर बनाया, अनंत कोटि शुक्राना। उसके बाद संगत जी घर आए और उसको संगत जी बिल्कुल ठीक था वो, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बड़ी मंदिर बनाने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बिल्कुल संगत जी भी जिस हिसाब से मैं सोच रही थी कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि लेट गए थे, लेकिन संगत जी इतना क्राउड होने के बाद भी जो रास्ता हमें मिल रहा था, मैं बार-बार उस चीज़ को फ़ील कर रही थी कि गुरुजी हमेशा हम संग रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। टाइमली पहुँचा दिया और टाइमली ही घर आ गई थी संगत जी मैं। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना बाबा। संगत जी एक मतलब एक शुक्राना अभी और मेरे को करना है, लेकिन गुरुजी ने बोला है कि बेटा जब तक काम पूरा नहीं होगा तो तूने वो बात नहीं शेयर करनी, लेकिन तू पहले शुक्राना कर उस चीज़ का। बात तो नहीं बतानी लेकिन उस चीज़ का शुक्राना कर। वो गुरुजी को पता है कि वो क्या गुरुजी अभी ब्लेसिंग देने वाले हैं। वो तो गुरुजी बार-बार मुझे कह रहे हैं कि बेटा खुशखबरी आने वाली है, लेकिन पहले तो शुक्राना कर। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि आप बार-बार मैसेज दे रहे हो कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। शुक्राना कर, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। काफ़ी टाइम से संगत जी अभी मतलब कि 1 वीक हो गया है, बड़ा ना वीकनेस सा फ़ील हो रहा है और किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। पता नहीं संगत जी बेचैनी हो रही है, क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। और कभी-कभार तो संगत जी मन बड़ा ना अंदर से अजीब-सा हो जाता है संगत जी, किसी चीज़ का मन नहीं करता, ना कुछ काम करने का। तो मैं बस गुरुजी के आगे खड़ी होती हूँ, हमेशा उनको यही बात बोलती हूँ कि गुरुजी बस अंग-संग रहना। और मन नहीं करता कुछ भी करने का, पता नहीं क्यों अजीब-सी बेचैनी है। और संगत जी, गुरुजी मेरे को कभी तो ब्लैक मैजिक का बताते हैं कि बेटा जो भी है, जो भी कर रहा है तू टेंशन ना ले, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा और तू बस मंत्र जाप कर। और दूसरे संगत जी कर्म का भी है कुछ हमारे, जो हमारे कर्म होते हैं, बस गुरुजी कहते हैं बेटा सब्र रख, थोड़ा-सा सब्र और कर ले, मैं बहुत जल्दी तेरे कर्म कटवाऊँगा। अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं बस यही कहूँगी गुरुजी आप हमेशा मेरे अंग संग रहना। इस टाइम पे मेरा हाल ऐसा हो गया है संगत जी कि मेरे को ना संगत जी बहुत ज़्यादा गुरुजी ने चेंज कर दिया है। मैं लिटरली इतनी चेंज हो गई हूँ ना कि
अब ना संगत जी, अब मुझे ना किसी भी चीज़ से, मैं सच बताऊँ संगत जी, अगर खुशी है ना, तो मेरे को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नॉर्मल हूँ। अगर कोई गम है तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नॉर्मल हूँ। मतलब ऐसी सिचुएशन लाके खड़ी कर दी है गुरुजी ने। और गुरुजी यही बात बोलते हैं कि खुशी में भी इतना भी खुश नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, और दुःख में भी बस आप हमेशा शुक्राना करो, क्योंकि सुख और दुःख एक के बाद एक आएँगे। अगर सुख है तो दुःख भी आएगा, और दुःख है तो उसने भी जाना है एक दिन। तो बस आप हर चीज़ में शुक्राना करो, और गुरुजी बस हमेशा अंग-संग रहना, क्योंकि मेरी हिम्मत, मेरा विश्वास, मेरी आस सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो। आप साथ में हो तो सब कुछ हो जाता है गुरुजी। आप सब कुछ करवा लेते हो, बस अपने चरणों से जोड़े रखिएगा बाबा। और शुक्राना करने में मैं लेट हो गई, मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आपने फैमिली को ब्लेसिंग दी है, आपने फ्रेंड जो भी मेरे वेल विशर है, आपने सबको ब्लेसिंग दी है, और आप देते भी हो। और काफ़ी मेरे को सत्संग गुरुजी ने ऐसे सुनवाए हैं संगत जी, कि बेटा जो तेरी लाइफ में ठीक नहीं थे, जो तेरी लाइफ से कुछ लोग मैंने दूर करे हैं, तो तूने उस चीज़ का गम नहीं मनाना। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी जो आप देख रहे हो बाबा, जो आप सुन पा रहे हो, वो तो मैं नहीं सुन पा रही, ना देख पा रही हूँ। और अगर आपने किसी को दूर भी करा है तो उसका भी लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं संगत जी कि तू सब पर विश्वास मत किया कर। बहुत सारे लोग हैं संगत जी जो सिर्फ फ़ायदा उठाकर एकदम से निकल जाते हैं। तो संगत जी ऐसा होता है कि मेरा दिल साफ़ है संगत जी, तो मैं बातों में आ जाती हूँ। अगर जैसे कोई भी बात कुछ मेरे साथ शेयर करते हैं तो गुरुजी कहते हैं, बेटा ये भोलेपन से थोड़ा बाहर निकल जा, दुनिया बहुत तेज है, तू समझ नहीं पाएगी, सब पे विश्वास मत किया कर। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, अ, मैं जैसे गुरुजी को वैसे पापा करके बोलती हूँ, वो मेरे पापा ही हैं। और संगत जी मैं ना मतलब बात करते-करते कभी-कभार मैं उनको ना पापा बोलती हूँ। तो जैसे मैं कभी खड़ी होती हूँ गुरुजी से बात करती हूँ, पापा क्या हुआ? ऐसे करके तो मेरे पास इतना प्यारा गुरुजी का मैसेज आया है संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, कल की बात है। गुरुजी मुझे कहते हैं, बेटा जब तू मुझे बाबा करके बुलाती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तू मुझे बाबा करके बुलाया कर। मैं संगत जी आपको क्या बताऊँ, मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कल। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब भी मतलब कि गुरुजी से बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं बाबा बोलती हूँ। तो जब गुरुजी का ये मैसेज आया, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी मिली। गुरुजी हमें देखते हैं, संगत जी हमारी बातें सुनते हैं, वाक़ई में हमारे अंग संग रहते हैं। और बाबा आप सच में हमेशा अंग संग रहना, क्योंकि आप साथ में हो ना, तो बस मैं कुछ भी कर जाऊँगी गुरुजी, अगर आपका साथ है तो। बस हमेशा मेरे अंग संग रहना, फैमिली के, हम सारी संगत के अंग संग रहना गुरुजी। और जो भी हमारे माड़े कर्म है बख्श दो बाबा। हे मेरे पितर देव, हे मेरे कुल देवी, हे मेरे गुरुजी महाराज, मेरे मेरे और फैमिली के जो भी माड़े कर्म है बख्श देना। हमसे जो भी भूल बख्शना, जो गलती हुई है हमें माफ़ करिएगा। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जो आज सामने बैठ के आज सोमवार के दिन आप सत्संग शेयर करवा रहे हो। आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी जैसे मेरी भी कल थोड़ी-सी डाउन थी तबीयत, बट अब मैं भी ठीक हूँ गुरुजी की कृपा से। और ये संगत जी 2-3 मैसेज कंटिन्यू आए हैं कि बेटा शुक्राना कर, तो माफ़ करिएगा बाबा, लेट हो गई शुक्राना करने में। लेकिन मैंने बोला हुआ है, जब आप जब करवाना चाहोगे गुरुपा, तब वो हो ही जाता है। इसलिए बाबा प्लीज़ आप हाथ पकड़ के जो करवाना होता है वो करवा लिएगा बाबा जी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करना गुरुजी, आप भी माफ़ करना। संगत जी, अंकल जी बहुत-बहुत शुक्राना, जो आप सारे सत्संग शेयर कर रहे हैं, अनंत कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्बत अपना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बस्तर से बोल रही हूँ। जो गुरु जी मैं वही बोलूँगी। गुरु जी ने मुझे बहुत सारा सत्संग सुनवाए, 2-3 दिन से सुना रहे थे कि बेटी तेरा जो भी कष्ट है, जो भी दुःख दर्द है, जो भी तेरे पीछे ब्लैक मैजिक और ऐसी जो बुरी शक्तियाँ जो तेरे ऊपर छोड़े जाते हैं, छोड़ी गई है, वो सब शिवरात्रि के बाद तुम्हें कोई भी तकलीफ देगी नहीं। वो सब मैं काट दूँगा। मैं तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार के जीवन से ये सब कष्ट काट दूँगा। ये सब रोग और रोग, कष्ट और तांत्रिक क्रियाएँ में सब मैं लेके जाऊँगा। मैं तेरे घर में शाम को 7 बजे चाय पीने आऊँगा। शिवरात्रि के दिन मुझे पहचान दे और ब्लेसिंग्स देके जाऊँगा और तुम्हारे सब जो भी कष्ट है वो सबका लेके जाऊँगा। तो ये मैं 2-3 दिन से मैं ऐसे मैसेजेस पढ़ रही थी। मुझे लगा ये मेरे लिए नहीं है। गुरु तो मेरे घर में कभी आते नहीं, ना मुझे कभी कभी उन्होंने मुझे इसका दर्शन दिया, कभी ड्रीम दर्शन दिया, ना कभी घर में मुझे महसूस कराया। हाँ, 1-2 बार मुझे गुलाबों में खुशबू महसूस कराई थी, लेकिन उस तरह से मतलब बटरफ्लाई के रूप में ऐसे कुछ। तो मुझे हमेशा लगता है कि गुरु मेरे से नाराज़ है या मेरे से रूठे रहता है हमेशा। तो मैं कल शाम को 7:10-5 कम थे तभी मेरे जो मम्मी का जो फ्लैट है उसमें जो किराएदार है उसने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, मुझे इनकम टैक्स के पेपर चाहिए तो आप दे दो एग्रीमेंट वगैरह। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आ जाओ घर में लेके जाओ। तो बोलते मैं आ रहा हूँ, मैं ऑन द वे हूँ। तो मैंने कहा आ जाइए आप। मैंने बता दिया एड्रेस। तो बराबर 7 बजे घर के अंदर एंटर हुआ उसकी बीवी को लेके। और फिर मैंने चाय तैयार रखी थी, चाय और ये दे दिया, मैंने उसको पेपर्स दे दिए, चाय बिस्किट दे दिए। मैं समझ गई कि ये गुरुपाई मतलब बाद में मुझे इस टाइप का मुझसे बोल रही थी मैं। तो गुरुपा ने कल मुझे आके घर में 7 बजे दर्शन दिया। शिवरात्रि के दिन मेरे गुरुपा मेरे घर में पधारे। और वो आदमी का जो आदमी पैसे लेने का लाया था, ये पेपर देने को आया था, किराया था, वो बहुत उसका फ्रेंड और बहुत तेजस्वी लग रहा था उसका फेस। तो बाद में मुझे लगा कि ये गुरुपा ही होंगे। तो उसके बाद वो चला गया। अभी तक गुरुपा ने मुझे कंफर्मेशन दिया नहीं किसी सत्संग से, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वही थे। और उन्होंने मेरी कैट को ही बेच दिया। कैट के सब पिल्ले बाहर डाले थे उसने, वो मर गए। मैंने इस समय घर में नहीं लिया क्योंकि घर में और गंदगी फैलाती रहती है। स्ट्रे कैट है वो। तो वो भी बहुत दुखी थी, तो उसको भी मैं गुरुपा को बोला कि आप ब्राह्मण लाएंगे तो उसको ऐसे कैसे उसके बच्चों तीनों को अपने खत्म होने दिए और आपको ब्लेस करना पड़ेगा उसको। बहुत बहुत वो दुख में थी, वो चिल्ला रही थी, सुबह से पीछे लगी थी 2-3 दिन से। तो मैंने गुरुपा ने उसको ही ब्लेस किया क्योंकि गुरुपा जब आए मतलब वो आदमी के रूप में आए तो उस समय वो कैट अंदर आई उनके साथ। और वो जब गए तभी वो उनके साथ बाहर भी गई। पता नहीं क्या कनेक्शन था, लेकिन हाँ मुझे मैंने गुरुपा को अंदर रखा तो गुरुपा ने वो इच्छा भी मेरी पूरी की। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर शब्द हर चीज हमारी सुनते हैं, हम जो बात करते हैं टेलीपैथी वो गुरुपा सब कुछ सुनते रहते हैं, हर शब्द सुनते हैं। तो इसके लिए करोड़ों करोड़ बार शुक्राना। मेरा घर ब्लेस के गए, उन्हीं का घर है वो। और उसके अलावा गुरुपा ने मुझे बोला तो तेरे शरीर में तेरे नसें ब्लॉकेज दिख रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो वो काढ़ा पियो जो मैंने बताया है, वो बेस्ट काढ़ा। गुरुपा मैं पीती ही, मुझे वो अर्जुन का छाल नहीं में, लेकिन मैं डेली लौंग, इलायची और काली मिर्च और और वो जो मीठी लकड़ियाँ थी वो, ये सब मैं कूट के मैं काढ़ा बन के बना के पीती हूँ। 2-3 तुलसी की पत्तियाँ ऐसे सब पत्ती में चाय करा पीती हूँ। और गुरुपा मेरे ख्याल से उसका फर्क तो पड़ा है। तो आपका वो मेडिसिन बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर गुरु जी ने कहा कि चल बेटी, ये सत्संग शेयर करी, मैंने तेरे घर से सब नेगेटिविटी तेरे परिवार वालों के ऊपर से और घर से काट दी है, खत्म कर दी है, सभी को बेस कर दिया। शुक्राना करी, तेरे घर से रोग, कष्ट और दुख सब मैंने काट दिया है, नष्ट कर दिया है। अब तू और तेरा परिवार बहुत
ब्लेस्ड और निरोगी ज़िंदगी जिएँगे। नया घर, नई गाड़ी, हर तरह के पैसों की बारिश कर दी है। चाहे ऐश कर सभी संगत नहीं ये सत्संग शेयर कर हाँ, गुरुपा मैंने सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपकी बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपने जब से मुझे संगत बनाया, मेरा हाथ थामा तब से मेरे घर में पॉज़िटिविटी आई है, तब से मेरे घर में बहुत सारे क्लेश, कलह सब बहुत-बहुत 80% कट हो गए हैं गुरुपा। और मैं अपने हर एक की बुद्धियाँ जो बाँध रखी थी, वो ब्लैक मैजिक की वजह से घर के लोग जो कर रहे थे, उसमें से बहुत-बहुत डिफ़रेंस आया। पैसों की आवक बढ़ी है घर में, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। आपस के रिश्ते हमारे सुधर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और मेरी बेटी को तो मेरे ख़्याल से जर्मनी जाने का थॉट भी आप ही ने दिया है, उसको वहाँ पे आप ब्लेस कर रहे हैं। कोर्स और की ये भी क्या बोलते हैं उसको? उसको जो जो भी ब्लेस करे उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और आप ही को उसकी शादी भी करानी है गुरुपा, तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। ये मेरी बेटी की तरफ शुक्राना था, आपने मुझे बताया तेरे बेटे के ऊपर पुलिस झूठा पुलिस केस हो सकता है, उस झूठे फॉर्म में पड़ सकता है और तू उसको बचा ले। तो गुरुपा आपके रहते हुए मेरे परिवार के ऊपर मेरे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारा परिवार आपसे समर्पित है। अब मैं महाशिव की बेटी हूँ, मेरे परिवार को कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो ऊपरी हवा, दीवा ये सब गुरु जी के ऊपर कोई कोई भी पावर नहीं है, कोई भी शक्ति वर्क नहीं करती। गुरुपा सबसे पावरफुल भगवान है, पावरफुल महाशिव है वो ब्रह्मांड नायक है और किसी की क्या मजाल कि उनके ऊपर कुछ मतलब हमारे ऊपर कुछ करे कि हम गुरु जी की बेटी है। और उसके अलावा तो ये वाला जो सत्संग है मेरे बेटे की तरफ उसको अब बीमारियाँ दिख रही है, बहुत पीला पड़ गया, आप बता रहे थे वो जो आत्मा उसमें है, घुस गई है, शरीर में है, वो उसको जीने नहीं दे रही है। तो उसका उसकी तरफ ध्यान दे। गुरुपा मैं क्या ध्यान दूँ? ध्यान देने वाले तो आप ही ने उसको सँभाला है, आप ही ने पैदा किया है। जो भी उसके कष्ट है वो आप काट रहे हो, किसी न किसी तरह से जो भी उपाय आप करते हो, आप ही को करना है गुरुपा क्योंकि वो आप ही का नवासा है। आपकी बेटी का लड़का है तो आपने सँभाल के रखा है पूरा परिवार, तो आप ही देखेंगे और आप ही करेंगे जो भी करना है। आप महाशिव, आप महा डॉक्टर हो, ब्रह्मांड के डॉक्टर हो गुरुपा, मेरे घर के डॉक्टर हो, मैं नहीं बाहर के दवाइयाँ खाती। आज जब से आपने मेरे सत्संग संगत बनाया है, जब से मैं आपने हाथ थामा है तब से मेरे घर में मैं मेडिसिन्स नहीं खाती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत पैर में गिर गई है तो वो भी आप ठीक करते हैं, ऐसे ही छोटे-छोटे के उपाय करके आप ठीक करते हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, अनंत-अनंत शुक्राना। सर्जरी जैसे बड़ी-बड़ी चीज़ों से अब हमें दूर रखता है मेरे परिवार को और मुझे, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटे को जो भी है प्रॉब्लम्स लिवर का उसका लंग्स का, उसके हार्ट का, उसके ब्लड का, उसके आपने क्या बताया था मुझे? उसके ब्रेन में भी वो लोगों ने उस बुद्धि बाँध के रखी है, सब आप देखेंगे, आप करेंगे। उसकी हड्डियों का प्रॉब्लम, उसके भी घुटनों में प्रॉब्लम है गुरुपा, आप ठीक कर दीजिए गुरुपा। और उसकी आवक को लोगों ने बाँध के रखी है, उसका प्रोफ़ेशन बाँध के रखा है, तो उसके लिए आपको छुड़वाना पड़ेगा। उसकी इनकम इतनी बढ़ाओ कि उसको टाइम ना मिले, गलत चीज़ें और गलत सेवन करके वो उसको गलत संगति में डाल दिया है। आप बता रहे थे वो औरतों ने मैजिक ब्लैक मैजिक से तो उसका नेचर बहुत खराब हो गया, उसका स्वभाव बहुत खराब हो गया, वो चिड़चिड़ करता है, चिड़चिड़ा बन गया है और बहुत गलत शब्द निकलते हैं मुँह से, तो सबको आप ही को देखना है, वो आप ही का नवासा है। आपने देखेगा तो कौन देखेगा गुरुपा? आपने ही सँभाल रखा है पूरा परिवार, तो हमेशा छाया में हम लोग पल बढ़ रहे हैं गुरुपा। आपके छत्र छाया ने और आपके सुरक्षा चक्र के अंदर ही आपने हमें रखा है, तो आप ही देखेंगे उसको, उसकी सुरक्षा आप ही करेंगे गुरुपा, उसको आप ही सँभालें, उसे रोग सब कुछ ठीक कर देंगे और उसका फैमिली लाइफ अच्छा कर दें, उसकी मिसेज़ की बीवी के साथ भी उसका साथ अच्छा कर दें, दोनों का बहुत अच्छा प्यार बढ़ने दीजिए, उसकी बुरी आदतें छुड़वाइए, उसकी जो गलत संगति है वो दूर करवाइए, उसे गलत आदतें दूर पूरी कट कर दीजिए कृपा और सत्मार्ग दिखाइए उसको और आपकी संगत बना दो कृपा और बातें मानने को सिखाओ उसको 360 डिग्री उसमें चेंज लाओ कृपा। तो आप ही जब देख रहे तो मुझे किस चीज़ का मलाल और मुझे किस चीज़ की चिंता कृपा वो आप ही का बेटा है। तो ये मेरे बेटे के लिए था शुक्राना सत्संग और मेरे हस्बैंड को आपने बताया कि बुद्धि बहुत बांध रखी है और उसके ऊपर वो आत्मा उसके ऊपर भी सवार है, इसे छोड़ के रखे वो लोगों ने कुछ साया काला साया तो
वो उसकी तबीयत बहुत खराब करके रखी है, उसको अब तो नींद नहीं आती वगैरह। तो आप देखो गुरुपा आप ही सँभाल रहे हो, आप ही के चरण शरण में हम लोग हैं, मेरा पति भी तो आप ही के चरण शरण में है, आपने सँभाल के रखा है तो आप उसको ठीक कर दो, उसकी हेल्थ अच्छी करो, उसको बाहरी हवा और बाहरी चीज़ों से उसको कष्ट काटो। आपने मुझे बताया कि आप कभी विलेज में हो तो किसी की क्या मजाल कि आपके घर में रहते हुए कोई आके कुछ करके जाए। तो गुरुपा आप ही को सँभालना है, आप सँभाल भी रहे हो और थर्ड पार्टी भी जल्दी निकल जाएगा बता रहे थे तो वो ये मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना गुरुपा। और मेरी बहू के लिए भी आपसे बता रही हूँ कि वो बात सुनती नहीं, आजकल वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई है, मेरा बेटा इसी तरह से गलत हरकतों में पड़ गया है, इसके लिए जैसे तो आपको उस गलत चीज़ों से छुपाओ, दोनों को बहुत खुश रखो आपस में, दोनों की पटने दो, तो अच्छे दिन आने दो दोनों को, दोनों को प्रोफेशन में बहुत कमाने दो और दोनों को बहुत खुश रखो। ये मेरी बहू की तरफ से हेल्थ भी अच्छी रखो गुरुपा, तो ये मेरी बहू की तरफ से शुक्राना है। और नतनी की तरफ से कि वो हर चीज़ हर एक कमाने वो मानती नहीं, पर वो खुद की सच करती है और वो मेरी सीखती भी नहीं है, आंसर भी देती नहीं है। उसको उसको टॉयलेट की अच्छी आदतें नहीं है, तो वो आदतें भी उसको लगाइए गुरका। और अ, पढ़ाई में भी अच्छा मन रखने दीजिए और उसको अच्छा नाम करने दीजिए, उसको अच्छी वाक् शक्ति दो, अच्छी बात कर सके ऐसे बनाओ उसको। तो ये मेरी नतनी की तरफ से शुक्राना था। और मुझे तो आप बता रहे थे कि न तेरे को मेरा उन लोगों ने तेरी देवरानियों ने और वो लोगों ने मिलके मैं तेरे पे बहुत तंत्र मंत्र किया कि तेरे घर में भी कुछ डाल रखा है, तेरा पैर किसी डाली हुई चीज पे मंत्र किए हुए चीज से तेरा पैर पड़ा है, तो तेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, तेरे शरीर में प्रॉब्लम है, वो तुम देख लो तुम्हारे शरीर में भी वो हावी है वो आत्मा। कृपा आपके रहते हुए उसमें कैसे मुझ पे कोई आत्मा कैसे हावी हो सकती है कृपा? कौन क्या कर सकता है, किसी की मजाल नहीं है कृपा। आप संभालो, आप देखो, आप ही देख रहे हो, आपके चरण शरण में मैं हूँ, आपने मुझे संगत बनाया तब से मुझे कोई बहुत बड़ी तकलीफ आई नहीं है, मैंने अच्छे दिन ही देखे हैं, तो मुझे आपका पूर्ण विश्वास है, मेरे पिता हो आप गुरुपा। आप देखो क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि आप ही मालिक हो घर के, मेरे घर के सबसे बुजुर्ग आप हो, मेरे घर के सब निर्णय आप लेते हो, मेरे परिवार के लिए सब आप निर्णय लेते हो। तो आप ही देखो, आप ही करो जो करना है गुरुपा, मुझे तो इसे दिखता नहीं है, हम आपके चरण शरण में है, जो आप बताते वो वही होता है हमारे घर में, वही 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 हम करते हैं गुरुपा। तो ये आप देखो गुरुपा। और गुरुपा पद से मेरे मेरे परिवार को हर समय स्वास्थ्य रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, हर समय अपने सुरक्षा चक्र में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बड़ी बड़ी विपदाओं को पल पल विपदाओं से पल पल बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बड़ी बड़ी बीमारियों को छोटे में काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। पितरों को तांत्रिक बंधनों से मुक्त करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। कुल देवी कुल देवताओं को तांत्रिक बंधनों से छुड़वाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर दुखी औरत को बेटी बना के उसके आंसू और कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अ, और औरतों को अच्छे अच्छे मौके देने के लिए अच्छा बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों को सही मार्ग पे लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगतों के पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। जल प्रसाद और तिलक प्रसाद से बड़े बड़े कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेल्यूर, लंग्स इन्फेक्शन, ब्लॉक नसें, यूट्रस में गांठ, आंखों का इन्फेक्शन, नसों का ब्लॉकेजेस, पथरी की समस्या, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड काउंट्स, बीपी, डायबिटीज, सर दर्द, घुटनों और पैरों का दर्द, यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन, बालों का झड़ना इत्यादि सभी रोगों और कष्टों से छोटे उपाय करके, जैसे कि सत्संग सुनवा के जल प्रसाद, तिलक प्रसाद और क्या बोलती हूँ उसको छोटे छोटे उपाय जैसे कि नींबू को, सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वो डालना, या और कुछ करने के उपाय बता के उसको छोटे में काटना, बड़ी बड़ी विपदाओं उसके लिए अनंतम शुक्राना। ब्लैक मैजिक सत्संग सुनवा के जल प्रसाद और छोटे छोटे उपाय से ठीक करना बड़ी बड़ी बीमारियां, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे साथ मुझे संगत बनाया, उसके साथ मेरे मायके परिवार को भी आप संभाल के रहे, उनकी भी समस्याओं का हल निकालते, उसको भी
ये कोई बड़ी बीमारी और बड़ी विपदाओं से बचा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ब्लेस किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे बताया कि बेटा महाशिवरात्रि का ये स्पेशल सत्संग सुन तेरे घर में सुख शांति और धन धन्य की वर्षा कर रहा हूँ। आज तेरे घर से ब्लैक मैजिक और भयानक कष्ट काट रहा हूँ। तू सारे दुख दर्द भूल जाएगी। वादा है वादा है मेरा तेरा राजयोग शुरू कर रहा हूँ। इग्नोर ना करी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंत शुक्राना गुरुपा। आप है सब कुछ मुमकिन है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। इतनी सारी अच्छी चीजें सुना के मुझे आपने बहुत गदगद कर दिया, बहुत खुश कर दिया गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। आपने राजयोग ब्लेस किया, उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। मैं तो खुद को राजा और रानी समझती हूँ गुरुपा। बेटा मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ। मुझे मेरे ब्लेसिंग्स के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ मुझे पता है गुरुपा ये आप ही का घर है, आप हमेशा ही तो विराजमान रहते हो, आप हर बात सुनते हो, हर कष्ट आप काटते हो, आपके हमारे अंग संग ही रहते हो गुरुपा, और पूरे परिवार को संभालते हो। उसके लिए अनंत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शब्द छोटा है लेकिन हमें ब्लेसिंग्स मिल रही है बड़ी बड़ी आपसे, वो समझ में आ रहा है गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तुझे अनमोल वरदान दे रहा हूँ, तेरे घर सारी तांत्रिक सामान और ब्लैक मैजिक खींच कर निकाल रहा हूँ। हाँ गुरुपा, तू जिन खुशियों के लिए तड़पी है, आज तुझे सारी ब्लेस कर रहा हूँ गुरुपा। इससे बड़ी और ब्लेसिंग्स इस पूरी दुनिया में नहीं है गुरुपा। ये डायरेक्ट ब्लेसिंग्स स्वर्ग से आई है। मैं इससे इतनी खुश हुई, सब ब्लेसिंग्स देखे कि मैं नाचना बाकी है मेरा सिर्फ गुरुपा। जो ब्लेस मेरा पूरा परिवार ब्लेस है गुरुपा। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए जो आपने मुझे संकट बनाया गुरुपा। आप है तो मैं हूँ, कुछ भी नहीं है। और ये ब्लेसिंग इस चीज को भी, जो भी संगत सुन रही है वो उनके लिए भी है। तो गुरुपा ने हमेशा सत्संग के माध्यम से ही हम ये सब भेजते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स होती है। तो गुरुपा की ब्लेसिंग सभी संगतों के लिए है। तो ये जो नया साल है 2026, वो सभी संगतों के लिए बहुत अच्छा साल है और हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। और हमारी सब मनोकामनाएं, सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। हमारे फैमिली के लिए भी अच्छी है, बच्चों के लिए भी ब्लेस्ड साल है ये, हस्बैंड के लिए बेस्ट है, बच्ची के लिए बेस्ट साल है। और क्या चाहिए गुरुपा। इसी तरह से आपकी मेहर बनी रहे मेरे परिवार के ऊपर, और जो संगत सुन रहे हैं उनके परिवारों को भी इसी तरह से ब्लेस कीजिए गुरुपा। और हमारे शिवाय अंकल गुरु जी महाराज प्लेटफॉर्म जो है कि जो चलाते हैं उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूंगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा ने इतनी रौनकें लगा दी ना, मतलब रौनकें इस टर्म्स में बोलूंगी मैं कि जिंदगी में ये 2-3 दिन इतने प्यारे गुजरे कि मैं क्या ही बताऊं। मेरे बड़े अंकल जी रोज लेके आए आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये पल जिए हमने, मतलब पहले भी होता तो था लेकिन उस खुशी से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज थी, है ना। और ठीक है कर दिया ओके, लेकिन एक खुशी से दिल से देने वाली चीज वो खत्म हो चुकी थी हमारे बीच में ना। तो बाबा ने बहुत मेहर की संगत जी, वो लेकर आए। और कुछ बहुत बड़े कष्ट भी थे बाबा ने जो काटे। फिर वैलेंटाइंस डे वाले दिन ना संगत जी, बाबा ने हमने थोड़ा बहुत खाया पिया। और फिर उसके बाद हाँ, बहुत सारे सुंदर ना क्रॉकरी दिलवाई संगत जी। क्रॉकरी में ना मुझे मग्स दिलवाए जिसमें हार्ट शेप ऐसे ना, मतलब कुछ कुछ बना हुआ था संगत जी। और इतना प्यारा लगा ना, मैं क्या ही बताऊं संगत जी, बहुत ही प्यारा। और मेरे अंकल जी और मैं ऐसे, मेरे छोटे अंकल जी का उस दिन स्कूल हो गया था, तो हम लोग फिर पहले कचौरी वगैरह खाने गए, फिर उसके बाद वो शॉपिंग कराए संगत जी। बहुत
उम, प्यारा जो बाबा ने समय दिया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद संगत जी क्या हुआ ना कि बाबा मेरा ना मेहंदी लगवाने का बहुत मन कर रहा था। हमारी अभी एनिवर्सरी गई है 8 फ़रवरी को। तो लेकिन बाबा ने जो है मैंने बाबा को बोला था मैं शिवरात्रि से पहले मेहंदी लगवाऊंगी। मतलब जिस दिन शिव जी की मेहंदी की रात होएगी वैलेंटाइंस डे वाले दिन, उस दिन मैं मेहंदी लगवाऊंगी। संजय जी इतना प्यारा अवसर दिया बाबा ने। और बाबा की मेहंदी की रात थी और उस दिन मैंने भी मेहंदी लगवाई। मेरे हाथों में भी मेरे माँ बाबा की एनिवर्सरी जो महाशिवरात्रि है और वो उसका पावन मेहंदी मेरे हाथों में लगी। और संजय जी उतारते टाइम ना क्या हुआ, जैसे उतर गई ना तो कुछ मेहंदी रह जाती है, कुछ आधी उतर गई थी, आधी रह गई थी। तो ना उसमें मैंने देखा उसमें जैसे ओम बना होता है ना, मतलब जो वो उतरी नहीं थी उससे ऐसा दिखा। तो बाबा ने वहाँ मुझे ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। इतनी गाढ़ी इतनी काली मेहंदी लगी संगत जी, मैं क्या बताऊं। बहुत सुंदर पल दिए बाबा ने। वो अलग बात है जब हम वहां से आ रहे थे तो उस टाइम पे हाँ संगत जी फिर ना मेरे छोटे अंकल जी को पेस्ट्री खाने का मन था। देखो बाबा कैसे कैसे क्या क्या लीलाएं रचते हैं ना। मैं सिंपल पेस्ट्री ले रही थी, बाबा ने उसके मुंह से बुलवाया रेड वेलवेट, उस पे हार्ट बना हुआ था, वो वाली पेस्ट्री खानी है ना। वो हमेशा ऐसे चॉकलेट वॉकलेट ढूंढता है और आज उसने रेड वाली ढूंढी। संगत जी सब गुरुजी की प्यारी सी माया रहती है ना। और फिर बाबा ने वो खिलवाया, बड़ा प्यारा समय था संगत जी। पर जब हम आए घर आए तो हमारी सोसाइटी में नीचे एक हम एंट्री पे हमने देखा कबूतर मरा हुआ था संगत जी। मन बहुत दुखी हुआ एक पल के लिए। और बाबा ने कहा कोई बहुत बड़ा कष्ट था, कोई बहुत बड़ी मारन क्रिया थी संगत जी। और बाबा ने वो पंछी ने शायद हमारी वो अपने ऊपर ले ली संगत जी। और उस आत्मा को अपने चरनी शरणी लेना, उस आत्मा का शुक्राना करती हूँ मैं कि पता नहीं अ, किस कैसे हमने कर्म किए जो उन्हें अपने ऊपर लेना पड़ता है। माफ करना बाबा उसके लिए। और संगत जी उसको बस बाबा से यही कहती हूँ कि उसे अपने चरनी शरणी रखना बाबा, मेहर करना। संगत जी उसके बाद बाबा ने मेरा मन बड़ा अजीब सा हो गया। और लेकिन बाबा को जब मन से छू मंतर करनी होती है ना वो बात, तो वो 1 सेकंड में कर देते हैं। फिर मैं भूल गई वो बात, है ना। फिर हम सो गए और मेरे छोटे अंकल जी ने मेरे हाथ से मेहंदी-वेहंदी उतारी। और फिर संगत जी मेरी ना 3 बजे नींद खुलती है एग्ज़ैक्ट। मेरी घड़ी में 3 बजे थे। मतलब मेरी घड़ी 15 मिनट आगे है तो मैं अपनी घड़ी के हिसाब से बता रही हूँ। मेरी घड़ी में 3 बजे थे और मेरी आँख खुलती है। मतलब मुझे ऑल ऑफ अ सडन ना पता नहीं नोज़ में इरिटेशन होने लग गई, जैसे कोई छींक आने पे पहले कभी-कभी गुदगुदी सी नहीं होती, वैसे होने लग गई। तो मैं उठी, देखा, बाहर आई, मुझे लगा थोड़ा अच्छा चानना-वानना हो गया होगा। तो देखा तो 3 बजे थे। संगत जी बाबा ने बिठाया, अमृत वेला करवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शिवरात्रि के सुबह की बात बता रही हूँ संगत जी मैं आपको। इतना अनंत मैं क्या बताऊँ संगत जी। सोसाइटी में आती है मोर की आवाज़ जब मैं अमृत वेला करवा रहे थे बाबा मेरे को। संगत जी बाबा अंदर आए अपनी ब्लेसिंग्स देने, मोर की आवाज़ आ रही थी। और संगत जी जोत में भी फूल बना के बाबा ने बताया कि मैं हूँ, मैं यही हूँ, मैं ब्लेस करने आया हूँ तुझे। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं थी नहीं इस लायक संगत जी जो बाबा प्यार दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है
कि बहुत प्यारा अमृत वेला बाबा ने कराया। फिर मैं सो गई, कुछ सपने आए, मुझे ध्यान नहीं है क्या सपने थे। और फिर उसके बाद संगत जी मैं ना अमृत वेला कर रही थी, तब मेरे ना बड़े अंकल जी को वॉमिटिंग हुई संगत जी। और ना वो बड़े उन्हें ऑल ऑफ अ सडन वीकनेस सी बहुत फील होने लग गई और अजीब सा हुआ है ना। फिर उन्हें वॉमिटिंग वगैरह की, फिर मैं पूजा से उठ के और उन्हें देखने गई, मतलब हो गई थी ऑलमोस्ट ना। तो फिर देखने गई और वो शोधी हरे दिया उन्हें और जल प्रसाद दिया और फिर बोला सो गए संगत जी। कोई बाबा ने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा। और उसके बाद ही मेरे छोटे अंकल जी को भी वॉमिटिंग हुई और उसने दूध पिया था, वो निकाल दिया संगत जी। वो भी कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो बाबा ने छोटे में काटा। तो ना उस दिन मेरा बड़ा मन था, संडे को था ना शिवरात्रि, तो मेरा बहुत मन कर रहा था अंदर से ना कि हम बड़े मंदिर बाबा बुलाएं। लेकिन जब अंकल जी को ऐसे हुआ तो मैंने अपने सब बाबा पे छोड़ दी कि मेरे मालिक ने कि जैसे रजा होगी वैसे सही है। संगत जी क्या होता है कि फिर ना मेरे अंकल जी सो रहे थे, मैं वो कहते कि तू रेडी हो, मैं देखता हूँ, मैं हो जाऊंगा रेडी, है ना। उन्होंने मना नहीं किया संगत जी। मैंने उन्हें फिर भी बोला, मैंने कहा आपको ठीक लगे ना हम तभी चलेंगे, है ना। बाकी गुरु जी की इच्छा। तो वो फिर संगत जी देखो क्या होता है, वो सो रहे होते हैं ना। हमारी सोसाइटी में भोले बाबा की, जैसे हम लोग कड़ोली भरने जाते हैं पंजाबियों में ना, पानी लेने जाते हैं, मतलब लेके जाते हैं छोटी सी मटकी में। मुझे नहीं पता वो क्या रिचुअल कर रहे थे, हमारी सोसाइटी में हो रहा था बाबा की बारात का ही। और एक आंटी ने कलश ले रखा था सिर पे, छोटा सा मटकी ले रखी थी, लेकिन कुछ तो रिचुअल कर रहे थे वो। तो वो ढोल वगैरह के साथ हमारी सोसाइटी में वो चल के जा रहे थे, जैसे हम खड़ोली भरते हैं, आपको आइडिया होगा शायद, पानी लेने जाते हैं जैसे मंदिर ना। तो वो अपनी सोसाइटी में ही सर्कल में चक्कर लगा रहे थे संगत जी। वो आते हैं हमारी घर फ्लैट के, हमारा फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे है ना, ग्राउंड फ्लोर पे थे वो लोग। और इतना सुंदर संगत जी ढोल बज गया है ना। और मानोगे आप, मेरे पति अंकल जी ना उठ गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है ये। और हम रेडी हो रहे थे, मैं छोटे अंकल जी को रेडी कर रही थी, फिर मैंने सोचा था मैं हो जाऊंगी। और संगत जी मैं आपको ये सारी कहानी इसलिए सुना रही हूँ, देखो बाबा की माया देखो, है ना। और संगत जी वो जैसे ही आए ना, मेरे बड़े अंकल जी उठ गए और ऐसे उठे कि उसके बाद उन्हें इतनी एनर्जी आ गई कि वो नहाए, वो रेडी हुए, वो हम मंदिर में उन्होंने जल चढ़ाया, अभिषेक बाबा ने करवाया। और मतलब अभिषेक हो रहा था उस टाइम और हमने उस टाइम पे जल चढ़ाया संगत जी। और देखो उसके बाद वो बड़े मंदिर भी लेके गए हमें, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे बाबा उन्हें उठाने आए हैं कि उठ खड़ा हो और आजा मंदिर। शुक्राना मेरे बाबा, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। मेरे पति अंकल जी को भी ब्लेस करने का शुक्राना, छोटे अंकल जी को भी ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे छोटे अंकल जी आके मुझे कहते हैं, उसके मामा जी की शादी हुई थी अभी ना, तो उसने ब्लैक सफारी सा सूट पहना था, कहते हैं मैं आज ये पहनूंगा मम्मा, बाबा की शादी है ना। मतलब बहुत सुंदर पल थे वो जो बाबा ने मुझे दिए, उसके लिए शुक्राना बाबा। मेरे बड़े अंकल जी रेडी हुए और फिर हमने सामान खरीदा, सब रेडी वेडी किया और फिर हम अपने पास वाले मंदिर में गए संगत जी। और मुझे ये हो रहा था हम लेट हो गए ना, मन में यही था हम बहुत लेट हो गए। नहीं तो मैंने अंकल जी को बोला था हम सुबह सुबह जाएंगे, बड़े मंदिर 9 बजे खुल जाएगा ना, तो हम सुबह सुबह दर्शन करके टाइम से आ जाएंगे। तो तो लेकिन जैसे बाबा की इच्छा, बाबा ने जब हमारा समय लिखा है वहां पहुंचने का, तभी तो हम पहुंचेंगे ना। तो संगत जी हम जाते हैं हमारे पास वाले मंदिर में, वहां पे और पंडित जी चरणामृत से अभिषेक करवा रहे थे। सोचो माँ मतलब सब मिलके कर रहे थे। और उस टाइम पे
ऐसे लग रहा था मानो मंत्र पढ़े जा रहे हैं और हम जल चढ़ा रहे थे। इतना पावन दृश्य था संगत जी। बहुत असीम कृपा की बाबा ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मुझे पूजा नहीं करनी आती संगत जी। मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन नहीं रही हूँ, और मुझे जो टूटा-फूटा आता है मैं वो ही कर देती हूँ। बस बाबा स्वीकार कीजिएगा अपने चरणों में। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा मेरे गुरुजी। फिर बहुत प्यारा सब कुछ हुआ और प्रसाद मिला हमें, और फिर हम निकल गए वहीं से सीधा। बाबा ने बड़े मंदिर बुला लिया। संगत जी मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। बड़े मंदिर का एक रास्ता है जो पहाड़ी वाला है ना। उस रास्ते पे आजकल ट्रैफिक होता है, जाम होता है। ऐसा 2 बार हुआ। एक बार तो हम वापस आ गए, एक बार हमें एनिवर्सरी पे भी बाबा ने हमें बुलाया था। ये मैं जल्दी-जल्दी बता रही हूँ क्योंकि बड़ा हो जाएगा। तो एनिवर्सरी पे भी बुलाया था, तो वहाँ पे ना हमें वो रास्ता ब्लॉक्ड मिला। वो 2-3 बार से ब्लॉक्ड मिल रहा है। तो क्या हुआ ना, बाबा ने मेरे अंकल जी को दूसरा रास्ता बताया। उस रास्ते से हम लोग गए और अच्छे से आराम से चले गए। संगत जी देखो, और बाबा ने ना फिर हमें उस दिन बहुत मतलब लंबी लाइन थी, और शटल सेवा थोड़ा धीरे आ रही थी। धीरे क्या आ रही थी संगत जी, वो लीला थी बाबा की और कुछ नहीं था। बाबा ने हमें ना वहां से पार्किंग से पैदल चलाया बड़े मंदिर तक, ठीक है। और बड़ी शुक्राना मैं तो कहती हूँ बाबा, आपने वो करवाया हमसे ना। मैं तो बहुत शुक्राना मेरे बाबा का। और फिर उसके बाद संगत जी क्या होता है कि शिवरात्रि पे भी यही था, है ना। वॉकिंग था सारा। तो बाबा ने हमें पहले ही एक्सपीरियंस दे दिया था, प्रिपेयर कर दिया था कि घबराना नहीं, उस दिन आओगे तो वॉकिंग रहेगा। क्योंकि मैं थोड़े अपने बच्चे के लिए ना कंसर्न रहती हूँ। वो वॉक करने में थोड़ा सा हेजिटेट करता है। अंकल जी के कंधे पे रहेगा और वो 6 साल का हो चुका है, तो अब अंकल जी भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाबा बहुत मेहर करते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं मेरे अंकल जी को भी और बच्चे को भी। तो बस बड़ी कृपा है मेरे बाबा की। और बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है जब बाबा उससे इतनी इच्छा देते हैं कि वो भागता हुआ जाता है। संजय जी फिर क्या होता है ना कि इस बार भी यही था, वॉकिंग था ना वहाँ से जहाँ वो था पार्किंग थी, तो फॉर्म में पार्किंग थी जो, वहाँ से फिर हम लोग गए। और बाबा ने उसी रास्ते से हमें बताया कि तुम्हें इसी रास्ते से आना है शिवरात्रि वाले दिन। हम उसी रास्ते से गए और सीधा जहाँ पे हमें पार्क कराना था वहाँ पे बाबा ने पार्क कराया कि हमें उतना ही चलना पड़ा जितना हम पिछली बार चले थे, है ना संगत जी। इतनी मेहर मेरे बाबा की, मैं क्या ही बताऊं। और फिर उसके बाद क्या होता है ना कि बाबा सुन रहे हैं सीरियस होके मेरा सत्संग की क्या बोल रही है, बुलवाने वाले तो वही है। तो संगत जी फिर उसके बाद शिवरात्रि पे इतने प्यारे दर्शन दिए। और संगत जी हम लोग ना रास्ते में 2 दिन से ना अपनी गाड़ी में ना ऐसे भजन चला रहे थे। वो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, और खूब मतलब फुल ऑन म्यूजिक और खूब डांस वाला मतलब हम वी वांटेड टू, कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं ना, अरे तुम दूसरों की शादियों में एंजॉय करते हो, अपने मामा माँ और बाबा की, भोले बाबा और माँ की शादी में भी एंजॉय करो, व्रत मत रखा करो, खूब मस्ती किया करो। तो संगत जी वही था, मतलब हम रास्ते में भी वही चला के आए। और एक है ना, एक वो है भजन जो वाह गुरु वाह गुरु करके है। वाह गुरु वाह गुरु, ये वाला ना। तो मेरे छोटे अंकल जी जो है ना, ये बहुत चलवाते हैं गाड़ी में, ठीक है। स्पेशली जब हम बड़े मंदिर जाते हैं। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, हमने शिवरात्रि में एंटर किया, इतना सुंदर दृश्य, मतलब ऐसे लग रहा था स्वर्ग में एंट्री की है हमने, और साक्षात बाबा माँ और अपना प्यार बरसा रहे हैं। संगत जी बहुत सुंदर दृश्य था, और बड़ी ब्लेसिंग्स दी संगत जी, मतलब अनगिनत ब्लेसिंग्स दी बाबा ने, रास्ते में भी और वहां पहुंच के भी। फिर लंगर प्रसाद इतना खिलाया कि पूछो मत। तो खूब पेट भर दिया। कहते हैं ना कि बाबा इतना खिलाते हैं कि भूखा नहीं रहते हम, और वही था। और गाजर का हलवा मेरा खाने का मन था, बाबा ने मुझे गाजर का हलवा भी खिलाया संगत जी। अभी 2-3 दिन पहले मेरा मन था पर हमें मिला नहीं, तो देखो बाबा ने वहां पे खिलाया। उसके लिए भी शुक्राना 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 बाबा।
और फिर क्या होता है संगत जी, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना बताते हुए कि मुझे ऐसे लग रहा है मैं सब कुछ फटाफट फटाफट वो दृश्य ले आऊं सामने ना। फिर हम लोग वहाँ गए, रास्ते में बाबा ने बहुत मेहर की और फिर जहाँ वैसे हम लोग जहाँ पे वो दरबार लगा हुआ था ना बाहर, तो वहाँ पे हमने जैसे ही दर्शन करके बाबा के एंट्री की ना, तो संगत जी क्या होता है वहाँ पे एकदम से वो लाइन बोलते हैं जो सिंगर गा रहे थे सुबह ना, सरदार जी आए हुए थे कोई, मेरे को सॉरी आइडिया नहीं है ना कि वो कौन थे, तो या क्या था, मतलब मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं, पर जो साउंड आई वो ये थी वाह गुरु, है ना, जैसे कोई और सिंग कर रहे हैं लेकिन वाह गुरु आया। तो संगत जी मैं इतनी हैरान हो गई, बिल्कुल एंट्री की हमने, मान लो बाबा जी की गद्दी लगी हुई थी, है ना, जो बाहर लगी हुई थी एंड में जो थी, और वहां पे हमने एंट्री की और वहां पे एकदम एंटर करते ही वो चला। इतनी मतलब इतना आनंद था ना, मैं क्या बताऊं। फिर संगत जी मेरे छोटे अंकल जी को आइसक्रीम खानी थी बहुत दिनों से, पर मैं उसे मना कर रही थी क्योंकि उसका एग्जाम है, उसका एनुअल फंक्शन है, लेकिन बाबा ने वहाँ आइसक्रीम भी दिलवाई और वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हुआ, मैं आपको मतलब संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी संगत जी, कितना इच्छा पूरी करते हैं मेरे बाबा अपने बच्चों की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। हम तो बस ऐसे ही बोल देते हैं और भूल जाते हैं संगत जी, मैं तो भूल गई थी कि मुझे गाजर का हलवा खाना था। वहाँ खाया ना, मेरे बड़े अंकल जी मुझे कहते हैं देख तुझे गाजर का हलवा खाना था ना, गुरु जी ने खिला दिया। इतनी इतनी कृपा है मेरे बाबा की, जिंदगी में कभी इतना स्पेशल फील ना किसी ने नहीं करवाया संगत जी जितना मेरे बाबा करवा रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा। फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोग वहाँ फिर उसके बाद ना हम लोग लंगर प्रसाद बाहर जाके, जहाँ पे जोड़ा घर के वहाँ पे टेंट लगा हुआ था, तो वहाँ पे खड़े होके आप लंगर प्रसाद कर रहे थे आसपास ना, तो हाँ संगत जी हम भी बैठ गए और फिर हमने लंगर प्रसाद किया। और संगत जी जितनी देर हम वहाँ बैठे हैं ना, वहाँ पे जो भजन चल रहे थे ना, वो कोई भी वो सारे ऐसे थे जैसे हम सज रहे भोले बाबा भांग धतूरा ऐसे करके ना, मतलब पूरे शादी वाले वो जो हम सुनते हुए आ रहे थे रास्ते में, सिंगर कोई और थे लेकिन भजन बिल्कुल वैसे थे संगत जी, और इतना आनंद वाला था मैं आपको बता नहीं सकती है। मतलब बाबा ने पूरा हमें ये बताया कि तुम मेरी शादी में आए हो ना, मेरे आज सालगिरह है, तो मैं हर तरीके से तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ। इतनी असीम कृपा संगत जी, मेरे बड़े अंकल जी ने भी वो भी वो कनेक्टेड तो हैं, मुझे नहीं पता कैसे उन्हें कनेक्ट कर रखा है बाबा ने, वो करते सब कुछ है पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो बाबा की लीला है। बाकी वो शिव जी को बहुत मानते हैं संगत जी। तो फिर उसके बाद हम आए, वो सब बाबा ने बहुत मेहर की, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद रास्ते में ना हमें 3 संगत जी मिले और सेवादार अंकल ने हमें कहा कि आप उन्हें बाहर तक छोड़ दोगे, तो संगत जी वो छुड़वाया उन्हें और हम थोड़ी सी आगे चले गए थे, फिर वापस टर्न करके आए। मतलब ऐसे ही करके बाबा ने जो बख्शा हमें उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरे बड़े अंकल जी, छोटे अंकल जी, मुझे सबको ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना पावन दिन संगत जी। उसके बाद बाबा हम आ गए, रेस्ट किया थोड़ी देर घर पे, फिर मेरे छोटे अंकल जी को पार्क जाना था और उससे पिकनिक जैसा फन करना था, तो वो भी लेके गए बाबा ने। इतना फन करवाया संगत जी, इतना फन करवाया। जहाँ कुछ साल पहले ना संगत जी हमारा रिश्ता ऐसा था कि सब खत्म ही समझो चीजें थी, और आज बाबा इतनी खुशियां धीरे 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 भर रहे हैं संगत जी। बाबा के दर पे मैं तो कहती हूँ देर भी नहीं है, लेकिन अंधेर तो बिल्कुल नहीं है संगत जी। बहुत मेर है, मेर ही मेर है, मेर ही मेर है संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज सोमवार है 16 तारीख और मैं रात के
3 बजे के करीब अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे कब मैसेज आया टेलीपैथी से कि तू अपना शुक्राना कर, बहुत ही बुरी से बुरी सूचना आने वाली है पुत्र, अभी के अभी शुक्राना और सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो भी संकट या बुरी सूचना आने वाली थी, तो गुरुपा ने मुझसे शुक्राना और सत्संग शेयर करवा के वो संकट को टाल दिया है। तो गुरुपा मुझे माफ करना, मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो। संगत जी, आप भी माफ करना गुरुपा। मेरे परिवार के अंग सहाय रहना बाबा, आपके श्री चरणों में सदाए मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को, मुझे अपने चरणों में रखना बाबा, कभी आपसे दूर मत करना महाराज। और कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर दो गुरुपा। और संगत जी, मैं बहुत मतलब 2:30-3 बज गए, अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मैं बहुत धीरे से बोल रही हूँ, तो मुझसे कुछ गलती हो रही है बोलने में, तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी, मुझे क्षमा कर दो। और गुरुपा अंग सहाय रहना गुरुपा, मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ बाबा कि आपने मुझे मैसेज दिया टेलीपैथी से। कुछ कष्ट आने वाले थे, जब गुरुपा ने शुक्राना करवा के टाल दिया। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और सारी संगत की रक्षा करना गुरुपा। मेरे घर परिवार बच्चों पे आपकी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा। सारी संगत पे भी ब्लेसिंग बनाए रखना। सारी संगत को ढेर सारा प्यार देना बाबा। मेरे बच्चे पति अंकल मुझे भी खूब सारा प्यार देना, ढेर सारा आशीर्वाद गुरुपा। कष्ट मत आने देना बाबा, आप आने भी नहीं दोगे। आपने बहुत कुछ कष्ट आए थे, आपने दूर कर दिया बाबा, तो उसके लिए अनंत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा, मुझसे बोलने में कुछ गलती हो रही तो मुझे माफ कर दो। शिवा अंकल उनके परिवार को भी खूब सारा ब्लेसिंग देना। शिवा अंकल बहुत अच्छे हैं, सत्संग जब भी भेजे तो शिवा अंकल शेयर कर देते, तो शिवा अंकल आपका भी आनंद शुक्राना है। शिवा अंकल आपको भी गुरुपा आपके परिवार को खूब सारा ब्लेसिंग दे। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो गई बोलने में, तो माफ करना गुरुपा। आप भी माफ करना महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय मेरा सत्संग शेयर करते शिवाय अंकल जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की थी, जालंधर में पैदा हुई, हिमाचल में मेरी शादी हुई। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना। आज ये शनिवार का सत्संग है, आज दिन सैटरडे 14 फेब है। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी जुबाई की तरफ से शुक्राना, आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना, और आपकी साल सीती की तरफ से शुक्राना। शुक्राना मालिक। कल की बात है गुरु जी मालिक, मैंने आगे भी सत्संग पहले भी शेयर किया कि आपके जवाई अंकल को, सॉरी आपके जवाई को नींद नहीं आ रही, जो कि ये मेरे को दिक्कत थी काफ़ी सालों से, लेकिन ये अब उनको हो गया। मेरे को भी पता लगा था काफ़ी साल बाद कि ये सब किया कराया है, जो कि जेठ जेठानी करवाते थे। और भी बहुत सारे नाम बताए आपके साथ जुड़ने के बाद आपने, लेकिन गुरु जी मालिक प्लीज़ 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 कृपा करें, उनकी नींद का ये इशू, चाहे वो किया कराया है, चाहे किसी भी कारण कोई टेंशन है उनको, तो उनका ये नींद का
चक्कर ठीक करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सत्संग सुना, सत्संग में आपने सुनवाया, उस आंटी ने भी बोला कि जो सर दर्द था उनके जैसे सुइयाँ उन्होंने बोला कि जो बाहर है ऐसे, तो गुरुजी मालिक ने बोला कि कोई बड़ा कष्ट था जो उन्होंने सर दर्द करके छोटे में कटवा दिया। तो ऐसे ही हस्बैंड ने भी कल रात को मुझे बोला कि ऐसे लगा कि जैसे आखिरी वक्त है, जैसे लास्ट स्टेज का दर्द होता है, ऐसे सहन नहीं होता, इतना सर में दर्द हो रहा था और नींद तो नहीं आ रही थी। तो गुरुजी मालिक ऐसा सुन नहीं होता, और मेरे को भी सर में दर्द लगी है, लेकिन कभी कभी चलता है। लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक, उनका ये सर का दर्द, उनका ये जो शुक्राना मालिक, अगर कोई बड़ा कष्ट आपने छोटे में काटा, लेकिन ये 1-2 दिन का चल जाता गुरुजी मालिक, कितने दिनों से उनको नींद नहीं आ रही और कितने दिन से सर में दर्द है, जो बर्दाश्त से बात, वो कैसे काम करेंगे, कैसे गाड़ी चलाएंगे, कृपा करें मालिक, उनका ये दर्द ठीक करें। शुक्राना मालिक, आप पता नहीं कितने हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो, कितने संकट काटते हो, छोटे में कटवाते हो, जो आपने उनका ये भी कोई पता नहीं, जो आप बार बार सुनवा रहे सत्संग में, जेठानी है, देवरानी, देवर देवरानी, सास तो मेरी 5 साल हो गया वो खत्म हुए को, लेकिन चाची सास का शायद सुनवाते होंगे, क्योंकि पहले पहले सुनवाते थे। तो हमें नहीं पता कौन से जन्म का बदला ले रहे, इतने दूर रहते हैं, ना कोई लेना ना देना। बाकी जेठ जेठानियाँ या एक जेठानी है जो पहले भी बहुत काम खराब किया था हमारा हर तरफ से, लगता फिर से वही करे, वो बाज नहीं आ रही गुरुजी मालिक, लेकिन नहीं वो हट रहे, तो उनको गुरुजी मालिक दंड दीजिए, उनको बताइए कि ये तकलीफ कैसे होती है, क्योंकि आजकल आप बताते भी खोली आने वाली है तो ज्यादा करते हैं करने कराने वाले। तो गुरुजी मालिक, आप देख सकते हो, आप देख रहे हो, आप कर सकते हो, हम देख के भी कुछ नहीं कर सकते, हम सुन के भी आप बता रहे हो कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी मालिक, जो भी करना करवाना वो आपने करवाना, अपने जवाई के, अपने नाती नातिन के, अपनी साल सीती के अंग संग रहिएगा, पीछे मेरे मायके वालों के भी अंग संग रहिएगा, कृपा मालिक हमारी रक्षा कीजिएगा, और आप करते भी हो गुरुजी मालिक, पता है मुझे। शुक्राना मालिक, शुक्राना। कल शिवरात्रि है गुरुजी मालिक, अच्छे से पूजा करवाइएगा गुरुजी मालिक, भोग बनवाइएगा गुरुजी। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ गुरुजी मालिक, लेकिन भूल जाती हूँ गुरुजी मालिक, दिमाग में टेंशन है गुरुजी मालिक, क्योंकि वो आपने दी है, क्योंकि आपने जो बोला कि मैं पिछले सत्संग में भी शेयर किया, कल मैंने शेयर किया था, फिर से बोल रही हूँ गुरुजी मालिक, छोड़ के नहीं जाना, बाप पकड़िए तो छोड़ के मत जाना, क्योंकि हम पकड़ेंगे तो छूट जाएगा, आप पकड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं। हम मूर्ख हैं, दुनिया में चीजें मांगते हैं आपसे, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए गुरुजी मालिक, आप चाहिए गुरुजी मालिक, सदा के लिए आप चाहिए, आप अंग संग साई रहना मेरे पूरे परिवार के साथ, मेरा नहीं वो आपका परिवार, हम पति पत्नी बच्चे आपके हैं, आपके हैं गुरुजी मालिक, हमें आप चाहिए गुरुजी मालिक, सदा के लिए चाहिए, सदा 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 के लिए चाहिए। शुक्राना मालिक, कोई गलती हुई तो मालिक सजा दीजिएगा, कोई गलती हुई तो बताइएगा, कोई गलती हुई तो आप हमें सुधारिएगा, कृपा गुरुजी मालिक, जैसे आप चलाना चाहते वैसे चलवाइए, जहाँ भेजना चाहते वहाँ भेजिए, जहाँ जो करवाना चाहते करवाइए गुरुजी मालिक, आप पे छोड़ा गुरुजी मालिक। सरेंडर में कमी है तो गुरुजी मालिक वो आप करवाइए गुरुजी मालिक, हम मेरे से कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, बाकी जो टूटी फूटी थोड़ी सी पूजा करती हूँ उसके लिए शुक्राना मालिक, जो आप करवाते हो, जो शिव पुराण आपने शुरू करवाया हुआ है गुरुजी मालिक, आप सत्संग में बार बार सुनवाते भी हो कि मैं आके बैठता हूँ, सुनता हूँ, ब्लेसिंग देता हूँ, शुक्राना मालिक शुक्राना। जो आप जपजी साहब का दोबारा से पाठ शुरू करवाए हो, शुक्राना मालिक। अमृत वेला संध्या वेला नहीं हो पा रहा गुरुजी मालिक, चाह के भी नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी मालिक, शायद आप उसके लिए गुस्सा हो, तो आप बाप करके उठवाइए, आप मुझे आलसी को खुद उठाइए और खुद बैठाइए और खुद करवाइए गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छा खाने पहनने को देने के लिए शुक्राना। ये जो आप सेवा लेते हो, जो डेली की घर जो आपने चलाया हुआ, जैसे जो पहले मैं सोचती थी कि मैं करती हूँ मैं नहीं करती, वो करने कराने वाले आप गुरुजी वाले को वो आप करवाते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज का, हर वेले दा, हर दात दा शुक्राना। इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतने अच्छे दादाजी दिए, इतने अच्छे दोनों भाई दिए, इतने अच्छे दोनों बच्चे दिए, इतना अच्छा पति दिया, इतना अच्छे दोनों बच्चे दिए, इतना अच्छा पति दिया। शुक्राना मालिक शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ ज्यादा बोल गई हूँ, कुछ गलत बोल गई हूँ तो सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी संगत जी। बहुत कुछ दिया है गुरुजी मालिक, जो हम गिनती भी नहीं गिनवा सकते गुरुजी मालिक, सब कुछ आपका दिया हुआ है गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अच्छे अच्छे मैसेज भी दे रहे हो गुरुजी मालिक कि बहुत जल्दी तेरे को 1 नहीं 2 घर ब्लेस करने वाला हूँ। मैंने लिख के नहीं रखे मैसेज गुरुजी मालिक, आइंदा मैं लिख के रखूंगी, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि जो मैसेज जो आप सत्संग सुनवाते हो उनको नहीं शेयर करना होता, तो मैं लिख के रखूंगी गुरुजी मालिक। सॉरी 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 गुरुजी मालिक, मैं अपना दिमाग चलाना बंद करूं और आप मेरा दिमाग चलाओ, आप ये मेरी कमान आप संभाल लो गुरुजी मालिक। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी।
मैं गुरुपा की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर एक ब्लेसिंग का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मेरी एक अरदास पूरी की है संगत जी। मैं जब गुरुपा से जुड़ गई थी और बड़े मंदिर जाना चाहती थी तो मेरे मन से हर बार यही निकलता था कि गुरुपा कम से कम महीने में एक बार तो बड़े मंदिर बुलाओ। तो गुरुपा ने वो अरदास पूरी की। संगत जी, गुरुपा हर महीने एक बार अपने पास बड़े मंदिर बुला लेते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अभी आज शनिवार है और इतवार को कल को गुरुजी ने बुलाया है बड़े मंदिर संगत जी। लेकिन उससे पहले जो अंकल बस ले जाते हैं, जो ग्रुप जिससे गुरुपा ने जुड़वाया है, वो अंकल बस ले जाते हैं। तो उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा कि सीटें फुल हैं और मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर सोचा चलो जैसी गुरुपा की इच्छा। संगत जी, कल ही उन अंकल ने बताया कि आपकी 4 सीट बुक हो गई हैं। इतनी खुशी हुई संगत जी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाने का बेइंतहा शुक्राना, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, जिस समय जब पता चलता है कि बड़े मंदिर जा रहे हैं तो एक इतनी अंदर से खुशी होती है, पता नहीं कितना खून गुरुपा हमारा बढ़ा देते हैं। संगत जी, बहुत खुशी मिलती है। गुरुपा का तो जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, गुरुपा ने छोटी सी सेवा भी दी है। संगत जी, बस में ही लंगर कराते हैं जैसे वे अंकल, तो गुरुपा ने सारी संगत के लिए पराठा बनाने की सेवा दी है। शुक्राना के 60 पराठे बनाने हैं। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, डर सा तो लग रहा है क्योंकि पहली बार बनाऊंगी मैं इतने। बस गुरुपा पर ही छोड़ दिया है। गुरुपा ही करवाएंगे इस सेवा को जो दी है, क्योंकि गुरुपा कहते भी हैं। आज ही गुरुपा का एक मैसेज आया, चिंता क्यों करती है, मैं हूँ तेरे साथ, सब हो जाएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा और एंजल नंबर्स के रूप में भी देते हैं संगत जी। टीवी के थ्रू, घड़ी के थ्रू, मोबाइल में संगत जी 777, जैसे हमने फोन देखा, टाइम भी देखा तो 77 की ब्लेसिंग। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। और डेली दिए में भी गुरुपा दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में। कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट भी काटे हैं। संगत जी, मुझे तो पता भी नहीं गुरुपा कौन कौन से सत्संग सुनाकर हमें ब्लेस कर देते हैं, कष्ट काट देते हैं। संगत जी, आजकल मेरे पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया संगत जी। उसमें गुरुपा ने कहा कि तेरे पेट में गंदा पानी जमा हो रहा है और जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है और कैंसर बन रहा है। सत्संग सुन और कष्ट कटवा संगत जी। मैं हर गुरुपा के भेजे हुए सारे सत्संग सुनती हूँ। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को छोटे से सत्संग सुनवा कर काट देते हैं। गुरुपा का जितना शुक्राना करें संगत जी बहुत कम है। संगत जी, मुझे नहीं पता कि इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं, हमने क्या कर्म किए थे या ब्लैक मैजिक है, ये तो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है,
बेअंत शुक्राना है, बेअंत शुक्राना कि मेरी ये बीमारियां गुरुपा सत्संग सुनवा कर काट देते हैं। कभी किडनी की, कभी कैंसर की, हार्ट अटैक की, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां गुरुपा ने मेरी बड़ी बड़ी बीमारियां सत्संग सुनवा कर काट दी हैं। कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तू क्या सोचती है कि मैं सुनता नहीं? मैं तेरी हर बात सुनता हूँ। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर भरा हाथ हमारे सबके सिर पर रखे रहना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया, जैसे भी है जिस हालात में आप फटाफट शुक्राना कर, बहुत बड़ा संकट है। तो गुरु जी, पहले तो मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ कि मैं सुबह आपने मेरे को मैसेज दिया और मैं कर नहीं पाई क्योंकि घर में सभी हैं। तो गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ गुरुजी, कल क्या हुआ, मेरे को कहीं जाना था और वहाँ पे होली महोत्सव था। तो कान्हा जी का जन्मदिन मनाया गया, वहाँ पे उनको कान्हा जी मिले थे तो कान्हा जी का जन्मदिन भी मनाया गया, होली उत्सव किया था। तो मुझे वहाँ जाना था, उससे पहले ही संगत जी मेरी बेटी ने भी जाना था साथ में। तो उससे पहले ही कल शनिवार वाला दिन था, उससे पहले ही मेरी बेटी बाथरूम में गिरी और उसके पैर में बहुत दिक्कत आई। तो संगत जी मतलब ये लगा लो, मैंने फटाफट उसको जल प्रसाद दिया, फटाफट वो एकदम से वो हो गई। मैंने कहा गुरुजी इसको कुछ भी ना हो। तो बस उसके ऊपर नींबू वार के मैंने 7 बार गैस पे जलाया। तो उसके बाद मैं गई, जैसे मेरा जाना ही नहीं हो रहा था। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मेरी बेटी किसी बात को लेके चिढ़ गई। भई मेरा मतलब क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। मतलब जैसे अब ब्लैक मैजिक लगा लो या कुछ लगा लो, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी ब्लैक मैजिक की वजह से है क्या है। इसको ये लगता है, बेटी को ये लगता है कि मेरे को आगे बढ़ना है और मैं कुछ कर नहीं पा रही, कुछ है, बहुत गुस्से में रहती है। तो संगत जी इसने मतलब पापा से बात करी, वही मैंने ऐसे, पापा ने बोला अभी तो आई है, इतने पैसे लग जाते हैं, अभी आई है तो अभी रुकेगी ना, अभी काम पूरा कंप्लीट करवा के फिर नहीं, मुझको अभी जाना है, मुझको अभी जाना है, मतलब घर में टिकना ही नहीं चाहती। तो मतलब मैं क्या बताऊँ गुरुजी, मैं ये चाहती हूँ इसका पक्का अरेंजमेंट करो गुरु महाराज। ये आती है, मेरे को बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत लड़ाइयाँ कलेश मुझसे बर्दाश्त नहीं होते गुरुजी। ना ये शादी करती है, कोई अपनी बेटी के बारे में बोलता नहीं है, पर मैं परेशान हूँ गुरुजी। ऐसे ही आज कोई संगत जी बोल रही थी कि मैं अपनी बेटी के बारे में क्या बोलूँ, मतलब मैं परेशान हूँ। तो घर में इतनी लड़ाइयाँ होती है, भाई में, कल इनमें, मेरे में, मैंने बोला कि मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरुबा प्लीज़ मेरी बेटी का पक्का अरेंजमेंट कर दो, जहाँ ये कुछ भी हो जाए, और मतलब मैं इसके साथ नहीं रह सकती गुरुजी। बहुत लड़ाई, आज से नहीं, जब ये छोटी थी 8th क्लास से मतलब बहुत बुरा हाल करती थी। इतनी नेगेटिविटी है इसके ऊपर, इतनी ज़्यादा इसके ऊपर किया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा, और मेरे से अब बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि मैं बहुत बीमार रह चुकी हूँ। अब मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ना इससे कोई काम होता है, सारा दिन बेड पे सोए रहना। तो ना इससे कोई काम होता है, तो और ना ये बाहर नौकरियाँ कर सकती है, और करना है इसको सब कुछ, और शादी भी नहीं करनी, और तंग भी करना है। गुरु महाराज प्लीज़, गुरु महाराज इसका पक्का अरेंजमेंट कर दो, मैं थक गई उस लड़की से। प्लीज़ गुरुजी।
ये ब्लैक मैजिक करने वाले को दूर करो ताकि इसकी बुद्धि खुले और ये शादी करे। मैं बहुत थक गई हूँ गुरुपा, बहुत ज्यादा। बेटे में और उसमें लड़ाई होने लग गई कल बहुत, हमारे में, मेरे में, हस्बैंड में बहुत लड़ाई, सब बहुत बुरा हाल। मुझे कहते तो उसको समझाती, मैं कितना समझाती, मैं क्या करूं, इतना लड़ती है सबसे, मैं क्या। पहले भी मैंने शुक्र किया था कि ये 8-9 महीने बाहर चली गई थी, वो भी सिर जोर होके गई थी। फिर हमें जबरदस्ती इसको वहां पे कमरा लेके देना पड़ा हमें, कि इसके पापा का काम वहीं था तो चलो अब कमरा ही ले लो, अब वहां पे खाली करना है। अब ये चाहती है मैं अकेली ही रहूं, मैं शादी करूं ना वो करूं, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना। अब खड़ा होना तो खड़े होने के लिए तो नींद वींद सब कुछ त्याग तो करना पड़ता है ना। पैसा चाहिए, पैसा होना चाहिए। बस गुरुपा मैं कहती हूँ इसका पक्का अरेंजमेंट करो, इसकी बुद्धि खोलो, इसकी शादी करो, इसको बस गुरुजी मेरे से दूर कर दो। कोई अपनी बेटी के वो अब बोलता नहीं, पर बहुत कलेश हो चुके हैं। इसकी बुद्धि खोलो, इसको अपनी तरफ लगाओ गुरुजी। आज नहीं तो बेटा देखो, मतलब सवेरे उसने मतलब फास्ट भी रखा है और बेल पर चढ़ाया, नहाया धोया, वो डेली अपना नहा के मंदिर में आता है, मत्था टेकता है। पर ये कभी भी नहीं, आज के दिन तो कम से कम नहा के कर लेती है। कुछ भी नहीं, दूर दूर तक कुछ भी नहीं, अहंकार से भरी पड़ी है। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुपा, आप देखो प्लीज गुरुपा, प्लीज गुरुजी। मैंने सारी जिंदगी बहुत झेला, प्लीज गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे क्लेश बर्दाश्त नहीं होते गुरुजी। होली आ गई है, इतनी लड़ाइयाँ क्लेश। मेरे बेटे ने जाना था, वो जा नहीं पा रहा गुरुजी। आपको पता है क्या रीजन है, क्यों नहीं जा पा रहा? बताइए, दोनों इकट्ठे नहीं रहने चाहिए गुरुजी, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। या तो प्यार बढ़ा दो या तो वो कर दो, आप सब कुछ कर सकते हो गुरुजी। कल मैंने गुरुजी आपके ऊपर छोड़ा था, गुरुजी आप संभालो, मैं थक गई। आपने संभाला कर सब कुछ। मैं जहाँ पे गई थी वहां पे भी मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं अंदर से बहुत रो रही थी गुरुजी। मैं कान्हा जी के बर्थडे पे आई हूँ, आप ही कान्हा जी और आप ही सब कुछ हो। गुरुजी सब कुछ ठीक हो जाए, मैं घर पहुंचू तो प्लीज गुरुजी इसका पक्का अरेंजमेंट कर दो, इसका शादी में दिमाग लगा दूं। ये बहुत तंग करती है गुरुजी, बहुत ज्यादा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नितमता शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, बुरे की कथा। जय गिरी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा 13 फरवरी संध्या बजे का शुक्राना सत्संग है, जिन मार्गदर्शकों में सब कुछ पाए हैं। और जो भी भूल चूक माफ कर दूंगा गुरु जी और संगत जी, आप सभी लोग जय गुरु जी। गुरु जी, आपका तो दिया हुआ हर सिंह, हर पाठ, हर श्वास, हर वेले का शुक्राना है। सुबह दोपहर शाम को सबका शुक्राना है। तो ओपनिंग में जितना दिए उसका अनंत कोटि शुक्राना जरूर दो। हाँ, तो बहुत गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, जो हो के कोटि शुक्राना करी। वाह, मेरी माँ, मैं मुझे बहुत सुबह हो रही हूँ, वो एपी की कैपेसिटी हम मेरे जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं अच्छी हैं या बुरी हैं, सब आपकी कृपा से हो रहे हैं गुरु जी। इसके लिए अनंत हमारे संग शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो मेरा तो सत्संग बंद परिवार इसलिए मैं भी मानने के सरिये का बात तो इस बात है कंपेन्स पिनिए कने शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मेरे परिवार में सबको स्वास्थ्य में पकड़ा है, हमें कि मेरे पति बेटी को और मेरे मायके के पूरे परिवार को आप प्रेस करने तुमको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे फादर आपने कहा था कि आप ऐसा महसूस कोई कमी है जो प्लस की एक के दो सैलरी की
उसके लिए न्यूनतम पेटी शुक्राना दे जो उसका इंतजार करते हैं सीधा काफी दिनों से मेरी जॉब नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास जॉब थी। न्यूनतम पेटी शुक्राना गुरु से मेरी बेटी बन गई, उसको हर चार तालाब उसकी इंसान है, उसकी रक्षा कर रहे हैं, उस वस्तु को पसंद घर तक कांता होते शुक्राना वाले मेरे तथ्य का स्वास्थ्य अच्छा रखी गुरु जी। तम कोटि शुक्राना गुरु जी उनका मूड पता नहीं कैसे कहीं इतना हो जाता है खराब कि मतलब कुछ करने लगते हैं हम हमारे ऊपर और चिल्लाने लगते हैं। गुरु जी कुछ समझ में नहीं आता क्या है। मैं आपसे अरदास करते हूँ गुरु जी उनका ये वो हाथ ठीक कर, उसमें बहुत अच्छे रहते हैं। कभी कभी अचानक कि बिना बात के पता नहीं किसको आप को किस ये कुछ आ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। गुरु जी ब्लेस करिए तुमको कि शुक्राना करना। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य अभी से दिन के अंदर नहीं अच्छा था, अब को आपने ब्लेस किया एक दिन थे बेकार हुआ करनी देर होती थी मैं स्वास्थ्य में सुधार कर दिए करीब में जैसे वीडियो को करना दी, इससे अपना काम खुद करते हैं और उनकी जो बीमारी परेशानी से एकदम से खत्म कर दी गई। आपका स्वरूप उन्होंने पहना दिया हम बाकी तो जिसके लिए अंतरम तक शुक्राना। वैसे मगर मैं इतनी कोई है नहीं नारी की है नाम ही अपने हम मानते हैं सत्वार है तो वहाँ भी कुछ नहीं मानता हूँ। मैं तेरा बेटी आपसे अरदास है पूरी जी की जल्दी हुई आपको मानने देती हूँ। अंतम कोटि शुक्राना मेरी मांगा और ये अक्की रोजी रेती में भाई जारी रखते हैं सब पूरा पड़ी है सबको मिस करी सबका स्वास्थ्य उत्तम रहती रहेगी और ना कुछ नहीं चाहिए दिखागी ना कुछ ऐसी नहीं रखनी करोगी सबको रोटी का तरक्की तो आपस में प्रेम भाव के साथ रहे बिकॉज अनंत कोटि शुक्राना सबकी रक्षा करे कि हर क्षण पर आप सबके अनुसंग सबकी रक्षा करे कि अनंत कोटि शुक्राना गुरु को जितना शुक्राना करे उतना कम। आप सबको हर क्षण हर तरह अवसर रहते हैं, आप सबको अवसर रहते हैं क्योंकि आपको मन की बात हमेशा करते रहना चाहिए। मैं भी करती रहती और आपको वो प्रसाद बोगी बनता है लगा देती हैं कि क्या कि मैं कॉफी रेड और भोजन में डंगा के सामने तेरी बनता है मन से आपको वैसे दिन आप आपको अर्पण करते हैं गरीबी आप उसके स्वीकार करिए गरीबी समता को शुक्राना बेस करियो करो तेरे करो बुरी नजर गाली की है नेगेटिविटी बाधा जो भी है बस आ रही है हर काम में जो भी बाधाएं आ रही है जिसके कारण कि कोई काम जल्दी बनने का है और जैसे कभी वही दायरा प्रॉब्लम इसीलिए जल्दी से जल्दी को भी किया आप इसको दिया बेकंते की शुक्राना करो जी बदला रखते इतना सच्चाई से निजरा बताई चीज नहीं करते सातों में नमस्कार तो कमल के को विधान को तीन नमस्कार सुधी सकते नजरी भी सकते हैं ऐसा लगता है दैनिक भी सब ऊंची प्रमाण कर ले नाम में सभी जो अंकल आंटी के सत्संग को शेयर करते हैं उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई रूप में बधाई की धन्यवाद प्रसिद्धि की सभी के बच्चे तो दीदी के सभी को स्वास्थ्य लाभ कामना था इस सौभाग्यवती है सतर्क करी गई कि उसके अपने सत्रंग को राधा बप्पू ओम श्री जिस्ता से बोइत्रे सदा सदा जय गुरु। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।